मुबश्शिर लुकमान साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने लाहौर जाने से पहले ये जो 3 KPK के अहम तरीन वुज़रा थे, इनको सैक करके डी नोटिफाई करके क्या पैगाम दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल सादिया, थैंक यू वेरी मच आपका और आपके चैनल का। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले वज़ीर आज़म ने जब डेवोस में तकरीर की थी तो उन्होंने टूरिज़म की बड़ी बात की और कि टूरिज़म हमारे यहाँ बढ़ गया। और टूरिज़म जब बढ़ा है तो हमें पता है कि असल टूरिज़म तो KPK है, वहाँ पे बढ़ा है। तो उसको सारा देख रहे हैं जनाब आतिफ़ खान साहब। अब आतिफ़ खान साहब आज बरतरफ हो गए, तो यानी इसका मतलब है कि जिस वज़ीर ने आपकी परफॉर्मेंस दिखाई है वो आज वज़ीर आला की शिकायत के ऊपर उसको बरतरफ कर दिया गया। शाहराम भी इसी तरह है, उनके पे बड़ा काम हो रहा था, फिर शकील भी है। अच्छा, वज़ीर आला इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उनसे अभी तक एक सिर्फ LRBT जो है वही कंप्लीट नहीं हो रही। उनकी कॉम्पिटेंस का तो सबको पता ही है। और अब लोगों ने LRBT की कॉस्ट के ऊपर तो बात करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो उसकी जो कॉस्ट है वो पता नहीं किसी मुल्क की स्पेस मिशन से भी कम ज़्यादा पड़ गई है। अब जहाँ तक बात है लाहौर में मैसेज देने का, तो लाहौर में बिल्कुल ठीक मैसेज ऑब्वियसली आएगा इसके बाद। लेकिन जो 20 अरकान की नाराज़गी का मामला था, मैंने तो टेलीविज़न पे पहले रिपोर्ट किया था। उनमें से एक को मैंने इंटरव्यू भी किया था कि मुझे तो वो अंदर की मिली भगत लग रही थी कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स को कॉर्नर करना था और वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देनी थी कि जी हम काम करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हमारे फ़ंड नहीं रिलीज़ होने दे रहे। तो वो उस्मान बुज़दार साहब और उनके जो रफ़का हैं वहाँ साउथ पंजाब के, उन्होंने ये सारी गेम की। रह गया मामला नून लीग से राब्तों का, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी और दयानतदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUIF, इन तीनों की अपोजिशन तो इंतहाई कमज़ोर और ख़स्ता हाल रही है। PTI की अपनी लैक ऑफ गवर्नेंस जो है उसने अपोजिशन को ताकत दे दी है और उसने उनको वो जो है अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कर दिया। और मेरी इत्तला ये है कि 15 फरवरी तक शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। और मेरी इत्तला ये है कि इस हफ्ते के आखिर में लंदन के अंदर एक नया राउंड ऑफ टॉक्स होगा और उसमें मियां नवाज शरीफ जो हैं वो फाइनल जो उनकी टाइमलाइंस हैं उनका अनाउंस करेंगे। ये जो आपने अभी अपनी इंट्रो में एक बात की कि सुख चैन लिखा जा रहा है, रावी सुख चैन लिख रहा है, देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ हैपनिंग और सुख चैन नहीं है। उसकी वजह यह है कि डिलीवरी नहीं है और उसकी वजह यह है कि आपके दोनों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो बहुत मैंने तो बुरी इस तरह कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि वो जो ग्रुप था नाराज, वो जो 20-22 लोगों का, उनकी तरफ से आज कोई आवाज वजीर आजम के साथ मुलाकात में ऐसी नहीं उठाई गई जो तहफ़्फ़ुज़ात अपने लोग का जिक्र भी नहीं हुआ। अपने लोग बट ये लंदन प्लान पे ठीक है, अपने लोग थे, ये आपने पहले भी ठीक है कहा कि ये किसी के ईमा पर हो रहा है। बहुत सारे लोग के ठीक है कि ये वज़ीर आला साहब के तरफ से ख़ुद किया गया था, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं। बट लंदन प्लान पे आने से पहले सईद काजी साहब आपकी इस पर राय लेना चाहूँगी, क्योंकि KPK के ये बड़े ये अहम वज़ीर जो रेवेन्यू के वज़ीर हैं शकील खान, इन्होंने इंकशाफ किया था कि सूबे में कुछ इदारों के अंदर करप्शन हो रही है और हम वज़ीर आज़म साहब से मिलना चाहते हैं और मिलकर उनको बताएंगे। और उससे पहले ही वज़ीर आला साहब की, महमूद खान साहब की मुलाकात हो जाती है वज़ीर आज़म से और इनको सैक कर दिया जाता है। तो क्या इन तीनों वज़रा के कहीं ना कहीं जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वज़ीर आला KPK को लेकर, उनमें आपको लगता है कुछ सदाकत थी? देखें सादिया, पहली बात तो ये है कि यहाँ लड़ाई एक है और वो लड़ाई ये है कि करप्शन पे किसका इख्तियार है। क्या मसला, यहाँ कोई पब्लिक डिलीवरी का मसला था जो आज से पहले हुकूमतें थी वो पब्लिक डिलीवरी कर रही थी या करनी है। और ये जो करप्शन है ये इन बिल्ट है, इस निज़ाम के अंदर तय होता है। किसी बड़े ठेकेदार से ज़रा बात करें स्क्रीन से हट के, हर किसी का हिस्सा तय होता है। उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ही, ऑस्टेरिटी की वजह से ही इमरान खान को जो स्लम्प आया यहाँ पे, जो मैं एक तरह से हम कहते हैं कि राइट विंग रिफॉर्मिज्म बैठ गया उनका, उसकी वजह ये है कि ये इसके बगैर चलता नहीं है। करप्शन इस निज़ाम में वो ऑयल है जिसके बगैर इंजन घूमता नहीं है, इसलिए ये तो आप छोड़ देंगे करप्शन नहीं होगी।
बल्कि जो थोड़ी बहुत थी ट्रिकल डाउन हो रहा था, वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इसहाक डार ने बड़ी वारदात की। जाने से पहले वो शर्त लगा गया 40 लाख से प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं बिक सकती अगर आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई और लार्ज या गाड़ी नहीं खरीद सकते। चुनांचे जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में थी वो भी बैठ गई, और अब ये ऑस्टेरिटी लेके आए हैं। तो ये इसलिए ये ना समझा जाए, और ये भी सब बहुत बड़ा फ्रॉड है जो इस अवाम से किया जाता है, गुड गवर्नेंस की जाए। एक बैड सिस्टम में गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। अब यानी जो इसके अंदर इन बिल्ट है सारा, और ये बल्कि वर्ल्ड बैंक, IMF, NGOs, ये तमाम इस्तिलाहें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वो सब वारदात है। और हम देख चुके हैं, और मैं नहीं कहता, आप ऑक्सफैम की रिपोर्टें निकाल के देख लें, जिस निज़ाम पे ये चल रहे हैं ये सारे का सारा ऊपर माल लेके जाता है, नीचे नहीं लाता। और मैं एक और भी बात बताऊं आपको, ये भी बात अब साबित हो गई है कि इसके अंदर जो ग्रोथ रेट है उसका वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसका इनवर्स रिलेशनशिप है, रिश्ता माकूस है। ये इंडिया की मिसाल देता हूं, 7-8% पे ग्रो कर रहा था, मगर क्या हुआ, 45 साल बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। आज सियासत में जरूरत इस बात की है कि इस निजाम को चैलेंज करना किया जाए, और ये छोड़ दें। अब शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं, बुज़दार साहब आ गए हैं, बुज़दार साहब चले जाएंगे, चौधरी परवेज इलाही साहब आ जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, या यहाँ क्या तब्दीली आई है? तो ऊपर की तब्दीली से जमीन पे कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, ये बात आपने जो कहा ना कि एक बैड सिस्टम है और बैड सिस्टम में गुड गवर्नेंस की तवक्को ना रखें, वो नहीं हो सकती है। ये KPK के हवाले से, और ये मकबूल जान साहब, आपको क्या ये जो आज का फैसला है इसके मुहर्रिकात क्या नज़र आते हैं? क्योंकि ये तीनों वज़रा जो हैं ये क्लेम करते हैं कि वज़ीर आला साहब जो हैं उनसे सूबा सही तरीके से नहीं चल रहा था, कुछ और मामलात थे करप्शन के, उस जानिब वो वज़ीर आज़म की तवज्जो मबजूल कराना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि ये लोग क्योंकि काबीना के फैसलों से इनहराफ कर रहे थे और उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, इसलिए उनको हटाया गया है। मतलब सईद काजी साहब का है कि हम आज तक इस बात पे लगे हुए, आतिफ खान दस्तवा उठ के आ जाए। जिन मुल्कों ने भी IMF के प्रोग्राम्स लिए हैं, जिन मुल्कों ने भी इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इस के अंदर आए हैं, वहां यही होगा, और ये चलता चला आ रहा है। और एक दिन हमारे यहां वही होगा, वो जो कन्फेशन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन वाला जॉन पर्किंस कहता है कि हम एक दिन हॉक्स भेजेंगे और हॉक्स आके हमारी सारी चीजों पर कब्जा कर लेंगे। ये इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त 1-1.5 साल के बाद ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और उस ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को उनका तजर्बा कोई नहीं है। अब वहां खुल खेलेंगे। अब खुलने ज्यादा यही मसला सारा है कि जिन लोगों ने शहबाज शरीफ को भेजा है मेहनत करके, जिन लोगों ने नवाज शरीफ को भेजा है मेहनत करके, जिन्होंने जरदारी को मेहनत करके रिहा करवाया है, आप क्या समझते हैं कि इन चंद महीनों के लिए, 4-5 महीनों के लिए, 6-7 महीने, या तो उनसे वो बहुत बड़ा काम लेंगे, एक बहुत बड़ी अपहीवल आएगी, और उस अपहीवल के अंदर बहुत बड़ी चेंज आएगी, सिस्टम को लपेटने की सूरत हाल बन सकती हो सकती होगी। लेकिन ये जो है ना कि अपना ये रंग रोगन हो जाएगा, उस रंग रोगन से इमरान खान जो है वो पीछे हट जाएगा, ये मुझे नहीं नजर आता। ये चलता रहेगा। अब आज से कुछ 6 महीने पहले 2 ऑप्शन दी थी परवेज इलाही साहब को, इमरान खान साहब ने कि ये हम सोच रहे हैं। इमरान खान उन्होंने कहा जी ये ऑप्शन अगर लेके आते हैं PTI से तो बुज़दार ही ठीक है, वो जाके बुज़दार से मिल रहा है। ठीक, इतने पंजाब की इंटरकेसीज इस तरह की हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स की। मैं शहबाज शरीफ साहब को बड़े करीब से पॉलिटिक्स को देखा। आप अंदाजा चलें, मेजोरिटी हमारी MPA जो है वो सिर्फ इस बात पे कि हम MPA का नाम में रह जाए। बेशक पूरे 5 साल हमें वज़ीर आला अपनी शक्ल दिखाए लगा। आप अंदाजा करें कि 99% MPA वो होते थे जो शहबाज शरीफ साहब के जनरल दफ्तर भी नहीं देखा होगा। उनसे ज्यादा तो उनके जो चाय लाने वाला जो कप वाला है ना, उससे ज्यादा दफ्तर देखा होता है उन MPS की बजाय। लेकिन उसके बावजूद वो चल रहे थे, वफादारियां भी थी। यहाँ भी यही है, नौकरी तनख्वाह इसी पे काम। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें इमरान खान साहब जो है उल्टे भी लटक जाएं तो शायद तब्दीली न ला सके, पर ठीक है, चलता रहेगा। एक शायद हो सकता है और अच्छा, कुछ तारे तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप दोनों ने बात की। मुबश्शिर लुकमान साहब, इस पे आपका भी तज़िया चाहूंगी कि ये जो फिर सिस्टम जिसको बैड सिस्टम हम कह रहे हैं, जो औरिया साहब ने कहा कि कोई जो मर्जी कर ले,
ये सिस्टम जो है जब तक सीधा नहीं होगा, क्योंकि इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि इसको आगे आप लेकर चल ही नहीं सकते। इमरान खान जितनी मर्जी कोशिश कर लें तब्दीली नहीं आ सकती, तो फिर ठीक कैसे होगा? एंड इमरान खान साहब कई दफ़ा ये चीज़ कह चुके हैं, उनका वज़ीर आज़म बनने से पहले कई जलसों में वो सिस्टम के हवाले से बात करते रहे जिसको ठीक करने के लिए वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। फिर क्या वजह है कि ये चीज़ ठीक ही नहीं हो पा रही है? देखिए सादिया, इमरान खान के दो ऐसे नारे थे कि जिनके ऊपर हर आदमी ने और औरत ने उनको सपोर्ट किया, हमने भी किया और उन्हें भी किया। उनमें एक था अकाउंटेबिलिटी, और सारे कहते थे डॉलर बेशक 500 रुपये का हो जाए, चोरों को नहीं छोड़ना, अकाउंटेबल लोगों को नहीं छोड़ना। और दूसरा जो था ना वो ये था कि इदारों का इस्तेहकाम और इदारों को मुस्तहकम करना। दोनों जगहों पे हम देख रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना वो फॉल्टर कर रही है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि सईद काजी साहब हों या मकबूल जान साहब हों या कोई और हमारे दोस्त और अहबाब हों, निज़ाम की जब तब्दीली की बात करते हैं तो वो आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में जितने मुरव्वजा निज़ाम इस वक्त मौजूद हैं, मौजूदा जमहूरियत जो है ना, यह जमहूरी निज़ाम तमाम कोताहियों और कमज़ोरियों के बावजूद उन सब में काबिल कबूल और एक्सेप्टेबल है। हाँ, हम ये तो कर सकते हैं कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की जगह हम मेजर रेजोल्यूशन लेके आएँ, कानून साजी करें और प्रेसिडेंशियल फॉर्म के ऊपर आ जाएं हम। लेकिन जो जैसे सईद काजी साहब ने कहा ना, अब 22 करोड़ लोग तो अपने आप को ब्लेड नहीं मार सकते ना, और सुर्ख इनकलाब नहीं आ सकता इस तरह से, ये धरती नहीं है उस जगह के लिए। IMF की बात करें, देखिए प्रेसिडेंट मुशर्रफ को आप जो मर्जी कहें, मुशर्रफ और शौकत अजीज़ ने IMF को लपेट के बाहर फेंक दिया था इस मुल्क से, और 2006 में के बाद IMF को खैरबाद कह दिया था। ये तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा उनको लेके आई है। वो तो IMF तो खुद बैंकरप्ट होने जा रहा था, उसके पास कोई था ही नहीं मांगने वाला उस वक्त। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके ये जो आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म की ज़रा बात की है कि वो हो सकता है किसी हद तक सबको एक्सेप्टेबल हो, सिस्टम जो है उसको तब्दील करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, और स्पेशली सियासतदानों की अगर हम बात करें, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में से ही सईद काजी साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की जब भी हम बात करते हैं, निज़ाम तब्दील करने की बात करते हैं, तो बात सुनना भी गवारा नहीं करते हैं। इस पर मैं आपका तज्जिया